सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। और वही क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, ठीक है सर। तो हम लोग थे बेटा, फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर दिए, ये दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर, और हम लोग थे ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ग्राफ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है इस पे थे। तो सबसे पहला देखते हैं इन्वर्स साइन फंक्शन। इन्वर्स साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ठीक है सर, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि यार साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो सर हम जानते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, है ना, दिस इज ओरिजिन। और सर साइन एक्स का ग्राफ ना कुछ तो ऐसा होता है, करेक्ट। मतलब सर ऐसे ऐसे चलते रहता है, और इधर सर ऐसे ऐसे चलते रहता है, करेक्ट। एक चीज़ फिक्स रहती है कि साइन एक्स में ये जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ये 1 आती है ना। ये यहाँ से ऐसे आता है, ऐसा। एक सेकंड फिर से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू सर 1 आती है और मिनिमम वैल्यू -1 आती है सर। ये तो सबको पता होगा, ये सर सबको पता है। और ग्राफ बहुत अच्छा होता है इस टाइप का, देखो स्मूथ होता है बेटा, एकदम स्मूथ होता है। ये ऐसे चलते जाता है आगे, फिर ये इधर, फिर ये आगे ऐसे चलता जाता है, स्मूथ होता है एकदम, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ना। यस सर। यहाँ पे सर ये जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये -1 होती है, करेक्ट। और हम जानते हैं इन्वर्स साइन फंक्शन की अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी साइन एक्स की बात कर रहे हैं। साइन एक्स सर मेनी वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है ना। हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, किसमें सर, फर्स्ट चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है सर। ये सब वैल्यू जो होती है ये सब भी मेरे को पता है कि क्या क्या होता है, करेक्ट। ये सब आप ट्रिगो में पढ़े होंगे। यस सर। क्या क्या होता है बेटा, सर ये होता है π/2, सर ये होता है पाई, सर ये होता है 3π/2, सर ये होता है 2π, है ना। यस, ये तो 0 हो गया, ये हो गया सर -π/2, सर ये हो गया -π, सर ये हो गया -3π/2, सर ये हो गया -2π, ऐसे ही चलते रहता है, करेक्ट। सो दिस इज साइन एक्स का ग्राफ, जानते हैं। अब देखो इन्वर्स यदि इसका एग्जिस्ट करता है, साइन इन्वर्स एक्स यदि एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स को एग्जिस्ट करने के लिए होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन। लेकिन ये तो सर मेनी वन फंक्शन है, यानी इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इंटरवल को फिक्स कर देते हैं, इंटरवल को फिक्स कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंटरवल को फिक्स कर रहे हैं। इंटरवल को फिक्स कर दिया मैं, देखिए दिख रहा है। यस सर। सर इंटरवल को फिक्स कहाँ से कर दिया, मैं अभी तक साइन एक्स के लिए
सर हम जानते हैं साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? सर साइन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। देखो एक्स का कोई भी नंबर आ सकता है। यस सर। रेंज क्या होता है सर? सर रेंज होता है -1 से लेकर 1 तक। यानी सर साइन एक्स डिफाइन कहाँ से है? साइन एक्स डिफाइन है ऑल रियल नंबर से -1 से 1। तो यदि सर हमको साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कराना है ना, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए सर। अब हम बाइजेक्टिव फंक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन ये कैसे होगा सर? सर ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। यस सर। विद इन द इंटरवल -π/2 से π/2 तक, इतने तक। यस सर। तो रेंज क्या आ गया सर? -1 से 1। यानी सर इसका साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? सर जो साइन एक्स का रेंज होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा और रेंज बन जाएगा -π/2 से π/2, है ना सर। एक और चीज़ जानते हैं, इनवर्स फंक्शन जो होता है हमेशा y=x लाइन के अलोंग सिमेट्री होता है। तो यदि आप एक लाइन ड्रॉ करें y=x के राउंड, ठीक है, तो इस लाइन के रिगार्डिंग ये सिमेट्री होगा y=x के राउंड। यस सर। यानी सर इसका ग्राफ बनना कैसा चाहिए था? तो पहले सर y=sin x का इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा उसके लिए बना लेते हैं। सर स्टैंडर्ड वाले में इन्वर्स जो एग्जिस्ट करने जा रहा है वो इतना तक सर करेगा। यदि ग्राफ ऐसा होगा तो कैसा सर? सर यदि यहाँ से ऐसे आ रहा होगा और यहाँ से ऐसे, ये है सर किसका ग्राफ? y=sin x का ग्राफ है। ये x एक्सिस है, ये हम π/2 है, ये ओरिजिन है, ये -π/2 है, ये 1 है और ये -1। ये sin x का ग्राफ है। और इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा तो सर? तो इनवर्स का ग्राफ सर y=x के अलोंग सर ये सिमेट्रिकल होगा, है ना। यस सर। तो कैसा बनेगा सर? ये बन जाएगा कुछ इधर आ जाएगी ऐसे, ये इधर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा सर। तो ये वाला लाइन यहाँ बना देते हैं। वही इधर ज़्यादा जा रहा है ना। अब ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ओके सर। जहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी, ये सब वैल्यू क्या क्या होगा सर? डोमेन हो जाएगा -1 से 1, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y=sin इनवर्स x, और ये सर -π/2 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। करेक्ट सर। अब इन दोनों को इरेज कर दे। बात समझे? सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स में क्या होता है सर? ऑलवेज बाइजेक्टिव। तो सर कोई यदि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपसे पूछ दे तो सर डोमेन लिख देंगे -1 से 1। रेंज पूछ दे तो सर रेंज लिख देंगे -π/2 से π/2, है ना। बात समझे वाले? इनवर्स साइन फंक्शन कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस ग्राफ एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बेटा। साइन इनवर्स यदि आपको बनाना है तो कैसे बनाना है? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? 100% श्योर है कि कैसे बनाना है? यस सर, 100% श्योर है और सही बनाएंगे, है ना। दिस इज इनवर्स साइन फंक्शन, इनवर्स साइन फंक्शन का ग्राफ और फंक्शन। सर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जिसका डोमेन -1 से 1 होगा, रेंज -π/2 से π/2 तक होगा सर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा दीजिए, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन, यदि आपसे डोमेन पूछ ले साइन इनवर्स 2x का डोमेन बताओ तो कैसे बनाएंगे? तो सर हम जानते हैं साइन इनवर्स 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2 तक होगा। और सर जो डोमेन होगा वो -1 से 1 तक होगा, यानी सर x की वैल्यू यानी 2x जो होगा सर -1 से 1 तक होगा। यानी सर x कहाँ से कहाँ तक होगा? तो सर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो सर x की वैल्यू आ गई -1/2 से 1/2, हो गया आंसर। x को ही तो डोमेन कहते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यदि सर ऐसा आ जाए साइन इनवर्स 5x + 3, इसका पूछ दे डोमेन बताओ तो क्या करेंगे? सर बहुत ईजी, साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, यानी सर 3 को इधर लाएंगे तो -1 - 3 या 1 - 3, यानी सर x इक्वल टू क्या होगा? सर ये हो जाएगा -2 5x और ये हो जाएगा -4, यानी x क्या हो जाएगा सर? तो 5 से डिवाइड कर देते हैं सर, और x को ही डोमेन कहते हैं, तो डोमेन हो गया सर -4/5 से -2/5। बात समझे? x की वैल्यू को ही डोमेन कहते हैं, समझ में आया? सर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -1 से 1 होगा, ये आपको पता यहीं से लाना चलेगा कि सर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। बात समझ में आया कि नहीं बालक? यस सर, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू मतलब ये। यस सर। अब बेटा चलते हैं सेकंड, ये पहला हो गया इनवर्स साइन फंक्शन। अब चलते हैं सेकंड, इनवर्स कोसाइन फंक्शन। इनवर्स कोसाइन फंक्शन को क्या बोलते हैं सर? कॉस बोलते हैं शॉर्ट में। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। तो सर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। सर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y = cos x लिख दिए। सर cos x की वैल्यू भी सर मैक्सिमम आती है +1 और मिनिमम, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 होती है ना। और सर लोवेस्ट वैल्यू cos x का जो होता है वो होता है -1, करेक्ट सर। और cos x का ग्राफ कैसा होता है सर? ऐसा होता है कुछ, करेक्ट करेक्ट सर। सर ये सब वैल्यू भी पता होती है हम लोग को
यहाँ पे होता है सर 0, करेक्ट है ना। इसके बाद सर ये हो जाता है तुम्हारा π/2, करेक्ट सर। फिर सर इसके बाद हो जाता है ये कितना होता है बालक, पाई। फिर सर 3π/2, फिर सर 2π, ऐसे ही चलते जाता है। सर इधर सर यहाँ पे हो जाता है -π/2, फिर -π, फिर सर ये हो जाता है -3π/2, फिर सर -2π, ऐसे ही चलते जाते हैं, है ना। यस सर, ये सब तो सर हम जानते हैं। सर ये भी एक मेनी वन फंक्शन होता है ना बेटा। यस सर, मेनी वन फंक्शन होता है। तो यदि हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है सर, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, और रेंज सर रेंज इसका हो गया -1 से 1। ये अभी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है क्योंकि मेनी वन है, तो हमको मेनी वन बनाना है। तो सर यदि हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लें तो क्या ये मेनी वन बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। तो सर कर लेते कंसीडर। सर ये था x और ये था y और ये था ओरिजिन। हम क्या बोल रहे हैं सर, ये है π/2 और ये है पाई, है ना। यस सर यहाँ पे आता है -1 और ये आता है +1। पाई पे देखो -1 आ रहा है, पाई पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब इसको कर देते हैं ज्वाइन। यानी सर अपना जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, करेक्ट सर। ये सर π/2 था, है ना। यस सर। सो दिस इज we obtained the graph of y equal to cos x, है ना, विच इज बाइजेक्टिव। तो इसका सर डोमेन क्या हो गया सर, डोमेन हो गया 0 से पाई, और रेंज क्या हो गया सर, रेंज हो गया -1 से 1। अब सर यदि हम इसका इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो बहुत ईजी सर हमको बनाना क्या चाहिए सर, हमको बनाना चाहिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन। सर हमको बनाना चाहिए ये y = x ग्राफ, है ना, ये वाला ग्राफ, और इसके अराउंड ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक होगा। यानी सर सिमेट्रिक होगा तो क्या कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो ध्यान से, इसके अराउंड सिमेट्रिक क्या ऐसा ग्राफ बनेगा, यस सर। यानी सर इसी को यहाँ पे बना देना चाहिए, है ना। यस सर, आइए सर बना देते हैं। तो ये बेटा कुछ ऐसा बन गया ग्राफ। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया, है ना। सर ये क्या हो गया सर, ये वैल्यू आ गई इसकी सर, यहाँ हो जाएगी y = cos इनवर्स x का ये ग्राफ है। सर ये सर y = cos इनवर्स x का ये ग्राफ हो गया, करेक्ट सर। तो इसका डोमेन क्या होगा सर, डोमेन हो जाएगा सर -1 से 1। जो इसका रेंज था वो डोमेन, और जो इसका डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा सर, 0 से पाई। वेरी गुड बेटा। तो ये 0 था तो सर ये पाई हो गया,
ये सर -1 हो गया और ये 1 हो गया। बात समझे? पक्का समझ गए? सर ये वाला क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या था, π/2 पे जी, तो ये हो गया π/2। समझे कि नहीं? यस। हाँ, क्वेश्चन देख ले क्या? यस सर, क्वेश्चन देख लेते हैं तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इसका ख्याल रखना है, ठीक है, कि ये क्या है सर, इनवर्स कॉस फंक्शन, यानी कोसाइन फंक्शन कहते हैं उसको, शॉर्ट में कॉस बोल देते हैं, ठीक है। डोमेन होगा सर -1 से 1, यानी सर कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा सर, -1 से 1 से 0 से पाई, ऐसे डिफाइन होगा कॉस इनवर्स x। आइए सर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, बोल रहा फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x - 3। इसका क्या फाइंड आउट करना है सर, डोमेन, यानी सर x की वैल्यू तो हम जानते हैं सर x का डोमेन होता है -1 से n, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है ये लाई करेगा इन बिटवीन -1 से 1, यानी सर 2x विल लाई -1 + 3 और यहाँ हो जाएगा 1 + 3, यानी सर ये हो गया -2 2x 4, तो x विल लाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया -1 ये 2, तो डोमेन क्या हो गया सर, सर डोमेन हो गया -1 से लेकर 2 तक, आंसर हो। बात समझे कि नहीं? यस सर। सर यदि हमसे क्वेश्चन ऐसा बोल दिया, ग्राफ ड्रॉ करने बोल दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉमा x बिलोंग्स टू -1 to 0, also write its range। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉस इनवर्स x का ग्राफ पहले बना लो जो आपको पता है, ठीक है सर, बना लेते हैं। x y, सर मेरे को जो पता है वो तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ठीक है, यस सर। सर ये वाला जो पॉइंट है, डोमेन -1 से 1, ये ओरिजिन, ये सर π/2 होता है और ये पाई होता है। ये किसका ग्राफ है सर, y = cos इनवर्स x का ग्राफ। लेकिन मेरे को क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, cos इनवर्स x का ग्राफ तब बनाना है जब डोमेन x की वैल्यू को डोमेन -1 से 0, यानी यहाँ से यहीं तक बस डोमेन हो, तो cos इनवर्स x का ग्राफ सर बस यहाँ से यहाँ बना देंगे। बात समझे? यस सर। यानी सर जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से सर, बस क्या करेंगे, यहां से यहां तक ऐसे बना देंगे -1 से 0, राइट इट्स रेंज, तो रेंज क्या हुआ, यहां से यहां तक ही मिलेगा रेंज, देयरफॉर रेंज हो गया π/2 से पाई, है ना। इसमें x क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 0, समझे। सो आवर फाइनल आंसर इज दिस वन। समझे कि नहीं बात? यस सर। कैसे बनाना है, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत है बेटा? साइन इनवर्स में, है ना, ये ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स में। और क्वेश्चन कैसे बनाना है ये ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स में क्या ध्यान रखना है सर, ये वाला ध्यान रखना है। और क्वेश्चन कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। किसी को भी दिक्कत, इफ कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख कर बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच बेटा, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।